हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो पिछले लेक्चर में हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस को समझेंगे, क्या होता है डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये है कि प्लांट सेल जो होते हैं वो जनरली लार्जर होते हैं और एनिमल सेल जो हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं। तो प्लांट सेल जो होंगे वो लार्जर और एनिमल सेल जो होंगे स्मॉलर। नहीं, सेकेंड डिफरेंस जो है प्लांट सेल जो होता है, नहीं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये आपका देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट में भी एक थिक नॉन लिविंग नहीं और जो लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल। सेल वाल, तो प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर पाया गया सेल वाल है और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर सेल वाल प्रेजेंट, सेल वाल एब्सेंट। थर्ड जो है प्लांट सेल जो होता है, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। नहीं, प्लास्टिड ये है आपका प्लास्टिड, और एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट। फोर्थ जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है प्लांट सेल में वो क्या होता है, फ्यूअर होता है, यानी कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। क्योंकि प्लांट सेल जो हैं उनमें जो है ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है, जैसे देखिए लोकोमोशन नहीं होता है, नहीं तो उसके लिए उनको एनर्जी थोड़ा कम चाहिए एज कंपेयर टू एनिमल सेल। इसलिए इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया लार्जर यानी ग्रेटर होंगे। प्लांट सेल में यानी प्लांट सेल में जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का कम होता है और एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। नहीं, फोर्थ फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बात करते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इसके अलावा जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं। नहीं, तो प्लांट सेल में परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। नहीं, एनिमल सेल में जो है वैक्यूल होता है वो टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए होता है और उनका जो साइज होता है वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं। नहीं, अब अगला डिफरेंस हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सिक्स्थ डिफरेंस है एनिमल सेल में जो क्या होता है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। नहीं, यानी सेंट्रोसोम। और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। नहीं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट। सेवेंथ जो डिफरेंस है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है, नहीं यानी पेरीफेरी में होता है, और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। एट डिफरेंस जो है
प्लांट सेल जो होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है नहीं, वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखिए सेल प्लेट मेथड, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि ये प्लांट सेल है एक, इसमें क्या होता है सेंटर में जो है ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर निर्माण होता है, नहीं सेल प्लेट ब्रिज बन जाता है, और यही जो है क्या होता है फिर एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है। तो ये डिवीज़न जो है प्लांट सेल में वैसे होता है। एनिमल सेल में जो होता है डिवीज़न वो फरोइंग मेथड या क्लीवेज के द्वारा होता है। नहीं, ये क्या होता है क्लीवेज, क्लीवेज में देखिए ये एक एनिमल सेल है, इसका जो वाल है नहीं साइड से क्या होता है अंदर की ओर धसाव इसमें उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और यही जो है ये आगे बढ़ता जाता है और अंततः जो है एक सेल जो है दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो ऐसे डिवीजन होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। ये होता है एनिमल सेल में। एग्जाम्पल्स के रूप में दे सकते हैं प्लांट सेल जो हैं उनके एग्जाम्पल्स, गार्ड सेल, पैरेन्काइमा, ETC। एनिमल सेल का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नर्व सेल, प्लेटलेट्स, ETC। तो ये हुए डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम लोग आगे जो हैं इसी में हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नहीं सेल वॉल, तो चलिए देखते हैं। देखिए सेल वॉल होता क्या है, तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है ये, और ये जो है आउटर मोस्ट रिजिड थिक नहीं नॉन लिविंग परमिएबल लेयर होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल का, नहीं ये है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। नहीं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो सेल वॉल का डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया है। फर्स्ट टाइम जब वो सेल का डिस्कवरी किए थे नहीं नॉन लिविंग सेल का, तो उसी टाइम उन्होंने किसका सेल वॉल का डिस्कवरी कर दिए थे। तो डिस्कवरी तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा ही डिस्कवरी किया गया था। डेफिनेशन की बात करते हैं, नहीं तो हम अभी जस्ट ड्रॉ किए थे प्लांट सेल का फिगर, उसे देखते हैं क्या होता है सेल वॉल। नहीं देखिए तो ये एक प्लांट सेल है, ये वैक्यूल। देखिए तो ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं PM, और आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट क्या है एक लेयर है नहीं जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। नहीं तो ये होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में देखिए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप लोग अभी देखे थे। एनिमल सेल क्या है, एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, नहीं सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल जो है यह सेल वॉल क्या है, तो यह कठोर और मोटा नॉन लिविंग नहीं परमिएबल लेयर होता है। परमिएबल का मतलब इससे जो मटेरियल्स हैं कोई भी सब्सटेंस जो है एनी सब्सटेंस जो है सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। नहीं तो ये होता है परमिएबल। अब बात करते हैं प्लांट सेल जो होता है वो जो है एनिमल सेल में प्लांट सेल इस एनिमल सेल में सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है, एब्सेंट। ये केवल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, नहीं प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं जो सेल वॉल है
ये जो है प्लांट सेल में एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। नहीं, सेल्यूलोज क्या है, तो एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है, नहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या फिर शुगर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर है ये, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अब देखिए जो सेल वॉल है, अब हम लोग सेल वॉल जो है इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो फंक्शन है सेल वॉल का, फर्स्ट फंक्शंस जो है सेल वॉल का वो क्या होगा, चूंकि यह जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, तो ये प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, नहीं प्रोवाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है उन्हें, तो प्रोटेक्ट यानी सेल कंटेंट्स, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। सेकेंड जो है सेल वॉल जो है ये टर्जिडिटी प्रदान करता है, नहीं टर्जिडिटी प्रदान करता है। टर्जिडिटी होता क्या है, देखिए जब प्लांट सेल में नहीं वाटर इंटर करता है तो वाटर जो है वॉल पर क्या प्रेशर लगाता है, जिसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चूंकि वाटर इंटर किया यानी वाटर जो है तो वहाँ पर ओस्मोसिस के द्वारा प्रेशर लग रहा है, तो वो हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, प्लांट सेल जो है स्वेलिंग करना चालू करेगा, फूलना शुरू होगा, नहीं तो ये क्या होता है अपोजिट में एक प्रेशर लगाता है, नहीं वॉल सेल वॉल, जिसे हम लोग टर्जिड प्रेशर कहते हैं, नहीं स्वेलिंग फूल रहा है, उस कारण से वहाँ पर अपोजिट में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसे हम लोग टर्जिड प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है वॉल को ब्रेक होने से बचाता है, नहीं जो सेल है उसको डैमेज होने से बचाता है, तो ये हुआ टर्जिड प्रेशर। थर्ड अगर फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए दो प्लांट सेल हैं, एक ये है और एक ये है, तो प्लांट सेल जो है सेल वॉल जो है उनका क्या होता है पोरस होता है, नहीं प्लांट सेल जो है उनका जो सेल वॉल है उसमें छिद्र पाया जाता है, नहीं और वो छिद्र जो है दो सेल को कनेक्ट करता है, नहीं दो सेल को एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा कनेक्ट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक सेल से मटेरियल्स को दूसरे सेल में एक्सचेंज में हेल्प करता है, नहीं तो उस समय इसका उपयोग होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है उसको अटैच करके रखता है वन सेल से अदर सेल, नहीं एक सेल से दूसरे सेल, तो कनेक्ट प्लाज्मोडेस्माटा एंड प्लाज्मोडेस्माटा को कनेक्ट करता है, जिसकी सहायता से पदार्थों का जो है मूवमेंट संभव होता है, नहीं पदार्थ जो है एक सेल से सब्सटेंस जो है दूसरे सेल में इंटर करते हैं। तो ये हुआ प्लांट सेल और उसका फंक्शन, नहीं सेल वॉल और उनका फंक्शंस। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर स्टॉप किया जाता है, तब तक के लिए थैंक्स।